प्रणाम मित्रों, जय श्री राम। हम भगवान शिव के सर्वोदय विज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं। पीछे हमने 2 चर्चाएं की हैं। उन चर्चाओं के कुछ अंश वीडियो के रूप में YouTube पे अपलोड हो चुके हैं, आपने उनको देखा होगा। जिन मित्रों ने नहीं देखा है वह देख लें। आज हम उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि कल मैंने कहा था कि हमारे शरीर में 10 प्रकार की प्राणवायु स्थित है। प्राणवायु तो एक ही है, लेकिन वही प्राणवायु हमारे शरीर में 10 स्थानों पे स्थित है, अलग अलग स्थान पे स्थित है, और उनके सबके अपने अलग अलग कार्य हैं। वही 10 प्रकार की वायु विकृत जब हो जाती है, तब हमारे शरीर में जिस केंद्र की जो वायु है, जिस वायु के जो कार्य हमारे शरीर में हैं, जैसे ही वह वायु विकृत होगी, तैसे ही उस स्थान से संबंधित हमारे शरीर के अंगों में विकृति आनी शुरू हो जाएगी। प्यारे मित्रों, जैसा कि मैंने पीछे कहा कि आयु जो है काल पे निर्भर नहीं है, वह प्राण वायु पे निर्भर है। वायु हमारे इस शरीर का राजा है। ऋग्वेद में वायु को, प्राण को ब्रह्मा कहा है। अप्रत्यक्ष ब्रह्मा, जो दिखता नहीं है। उस प्राण वायु से ही हमारे शरीर का एक एक अंग स्वचालित है। हमारा जो यह शरीर है और इस शरीर का एक एक रोवां रोवां, हमारे शरीर का अगर एक रोवां भी है, एक अगर रोमावली भी है, उस रोमावली के माध्यम से जो पसीना हमारे शरीर से स्वेद बाहर आ रहा है, पसीना, वह भी प्राण वायु के धक्के से आ रहा है। मैं जब बोल रहा हूं तो प्राण वायु के धक्के से बोल रहा हूं। मेरे शरीर का एक एक अंग, मेरी अगर पलक भी झपक रही है तो प्राण वायु के धक्के से झपक रही है। प्राण वायु अगर हमारे अंग प्रत्यंग में समानुपात पहुंचती रहे तो इस शरीर को हजारों वर्षों तक भी स्वस्थ रखा जा सकता है। हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने, महर्षियों ने हजारों हजार वर्षों तक इस शरीर को स्वस्थ रखा भी है। हम उस विद्या को भूल गए हैं। अब मेरी चर्चा का विषय यह तो नहीं है कि हम 1000 वर्ष तक कैसे अपने इस शरीर को जीवित रख पाएं, लेकिन 100 वर्षों तक हम स्वस्थ रह के उस परम पिता परमात्मा के स्मरण में को करते हुए आनंद की अवस्था में जिए, यह उद्देश्य इस चर्चा का है। सबसे पहले हम हमारे शरीर में जो प्राणवायु, चूँकि हम स्वर विज्ञान पे चर्चा कर रहे हैं, सर्वोदय विज्ञान पे चर्चा कर रहे हैं। सर्वोदय विज्ञान की शुरुआत से कई मित्रों के पीछे जो 2 चर्चाएं हमारी वीडियो के रूप में अपलोड हुई है YouTube पे, कुछ मित्रों ने देखी हैं। तो मित्र जिज्ञासा करते हैं कि नहीं, मैं एकदम टू द पॉइंट उनको अंतिम बात बता दूं। मित्रों, निश्चित रूप से यह सत्य है कि मैं आप लोगों के कारण ही यह चर्चा कर रहा हूं, आप ही के लिए कर रहा हूं, और आप इसका लाभ उठा पाएँ, इसलिए इन चर्चाओं के छोटे छोटे वीडियो YouTube पे भी अपलोड हो रहे हैं। लेकिन एक बात और भी सत्य है, वह यह है कि मैं जानता हूं कौन सी बात पहले करनी है और कौन सी अंतिम करनी है। प्लीज़ आप मुझे उसके लिए विवश ना करें, मुझे एक सलीके से ही बात करने दीजिए। जब आप पहली सीढ़ी पे होंगे तभी आप अंतिम सीढ़ी पे होंगे। आज तक कभी भी कोई अंतिम सीढ़ी पे पहले, दूसरे, तीसरे पायदान को छोड़ के नहीं पहुंचा है। अगर सच में आप की उत्सुकता है स्वरोदय विज्ञान को जानने की और उसको जीने की, एक तो सिर्फ जानकारी हासिल करने के उद्देश्य से लोग इस तरह की चीज़ों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, और एक उसको जीने के उद्देश्य से सुनते हैं, पढ़ते हैं और देखते हैं।
तो जो सिर्फ जानकारी हासिल करना चाहते हैं उनको तो जानकारी हासिल करना भी बेकार है, वो मेरे वीडियो ना देखें, क्योंकि जानकारी हासिल करके क्या करोगे? जानकारी हासिल करना एक कचरे के सिवाय और कुछ भी नहीं है। आप अपने इस शरीर रूपी घड़े में और कुछ कचरा इकट्ठा कर लोगे। कितनी भी अच्छी बातें कोई कर रहा हो, उन बातों का मूल्य तभी है जब मैं स्वयं भी उस बात को जी रहा हूं और आप भी प्रैक्टिकल उस बात पे करें, आप भी यानी कि उस बात को जिएं, तो उसका फ़ायदा है। खाली जानकारी हासिल करना, तो ये जितने भी लोग उछल कूद के कहते हैं कि नहीं हमें तो अंतिम बात बता दो, ये केवल जानकारी हासिल करने के लिए कहते हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, या तो वो मेरे चैनल पे ना रहें, मत सुने मुझे, चलेगा। मैं आप ही के लिए इस चैनल पे वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन यह भी सत्य है कि मुझे किसी की परवाह भी नहीं है। मैं अपने अनुसार ही चलूँगा और मेरा उद्देश्य, चूँकि जो भी मैं कह रहा हूँ और जो भी मैं कहूँगा उसके प्रति आखिर में जिम्मेदारी तो मेरी ही होगी ना, आपकी तो नहीं होगी। अगर कोई गलत बात मैं कह रहा हूँ या कोई मेरी बातों को सुन के ज़रा भी लाभ ना उठा पाए और उसकी समझ में ही ना आवे पूरा विज्ञान, तो वो जवाबदेही मेरी ही तो है ना। आखिर मेरे ही विषय में गलत या सही सोचा जाएगा ना, तो मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ। मैं अपनी मर्जी से ही चर्चा करूँगा, अपनी मर्जी से ही चर्चा को आगे बढ़ाऊँगा। कौन सी बात मुझे पहले करनी है मैं वही बात पहले करूँगा, जो अंत में बात करनी है वह मैं अंत में ही करूँगा। तो हम 10 वायु पे चर्चा कर रहे थे। 10 जो प्राण वायु हैं, प्राण वायु तो एक ही है, 10 स्थान हैं प्राण वायु के हमारे शरीर में जहाँ वो स्थित है। उनके अलग अलग नाम हैं और उनके अलग अलग कार्य हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कुर्म और क्रोकर, देवदत्त व धनंजय, ये 10 प्रकार की वायु है। इसमें मूल जो वायु है वह है प्राणवायु। प्राणवायु जो हम श्वासों के माध्यम से प्राण तत्व भीतर लेते हैं वह है प्राणवायु। उसी प्राणवायु के सौजन्य से हमारी जठरा अग्नि संचालित है। उसी प्राणवायु के कारण हम जो भी खाते हैं, जल ग्रहण करते हैं, लिक्विड रूप में कुछ भी ग्रहण करते हैं, उसको मूत्र में परिवर्तित करना, स्वेद में परिवर्तित करना यानी कि पसीने के रूप में परिवर्तित करना, यह प्राणवायु का ही कार्य है। हम जो भोजन लेते हैं उस भोजन से रस और उस रस से 7 धातुओं का निर्माण करना, यह भी प्राणवायु का ही कार्य है। हालांकि यह हमारे पकाशय में हमारी जो जठराग्नि है उसके कारण भोजन डाइजेस्ट होता है, लीवर से पित्त का सर्जन होता है। सब अंगों का अलग अलग अपना कार्य है। इन सभी अंगों के सहयोग से हमारे भोजन का डाइजेशन होता है। प्रत्येक अंग का अपना अपना कार्य है, लेकिन यह सारे जो अंग हैं हमारे, यह प्राणवायु के कारण संचालित है। प्राणवायु ही राजा है इस शरीर की। क्यों राजा है? क्योंकि बिना प्राणवायु के एक भी अंग हमारा अपना कार्य कर नहीं सकता। मैंने परसों एक कहानी सुनाई थी कि आँख ने कहा प्राणवायु से कि अगर मैं इस शरीर को त्याग के चली जाऊं तो क्या यह शरीर जीवित रहेगा? तो प्राण ने कहा जाके देख लो। इस प्रकार से हमारी सारी इंद्रियां, हमारी आँख, नाक, कान, सब कुछ, हमारी ज्ञानेंद्रिय है, हमारी कर्णेंद्रिय है, हमारी घ्राणेंद्रिय है, हमारी आँखें, स्वादेंद्रिय, सब शरीर को छोड़ के बाहर चली गई, फिर भी शरीर जीवित रहा। क्योंकि शरीर जीवित है प्राणवायु के कारण, और वह आँख, नाक, जितने भी हमारी इंद्रियां हैं वह भी कार्य करती हैं प्राणवायु के कारण। और वह शर्मिंदा होकर फिर वापस लौटी और प्राणवायु से उन्होंने क्षमा मांगी कि हमें क्षमा कर दो, हमारे बिना भी यह शरीर जिंदा रह सकता है। तो यह 10 जो प्राणवायु हैं यह अलग अलग स्थान पर स्थित हैं। अपान वायु, अपान वायु का कार्य है हमारी जो कमर है, कमर से नीचे के जितने भी कार्य हैं, जैसे माता गर्भस्थ शिशु को जन्म देती है
वह अपान वायु के धक्के से गर्भ से शिशु बाहर आता है। हम जो मल त्याग करते हैं, पेशाब जाते हैं, तो पुरुष का त्याग करते हैं, वह भी अपान वायु के धक्के से करते हैं। जितने भी नीचे के, कमर के नीचे के कार्य हैं, जैसे हमारे पेट में गैस बनी, अत्यधिक गैस बनी, विंड्स के माध्यम से उसको आउट करना, जितनी भी निष्कासन की क्रियाएं हमारी कमर के नीचे हैं, वह सारी क्रियाएं अपान वायु के कारण संभव होती हैं। अब यह अपान वायु अगर हमारी विकृत हो जाए तो एक माता अपने गर्भस्थ शिशु को जन्म नहीं दे पाती है, ऑपरेशन की नौबत आ जाती है। आपका पुरुष सही प्रकार से, यानी कि आप सही प्रकार से मल त्याग नहीं कर पाते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्ज हो जाता है। कब्ज हो जाने के कारण फिर गैस बनती है। गैस बनने के कारण फिर आपके शरीर के बहुत सारे अंग, कोई भी गैस हमेशा ऊपर की ओर उठती है। आपके हार्ट से गैस टकराएगी तो हार्ट वीक हो जाएगा, आपके लंग्स से टकराएगी तो लंग्स वीक हो जाएगा। ऊपर अगर आपके मस्तिष्क से टकराएगी तो आप मस्तिष्क के रोग से पीड़ित हो जाएंगे। सर्दी जुखाम निरंतर आपको रहने लगेगा, आपकी आंखों की रोशनी घट जाएगी, आपके कानों से सुनना कम हो जाएगा। एक कॉन्स्टिपेशन हो जाने के कारण इतने सारे रोग हमारे उदर से लेकर और हमारे सिर तक होने की संभावना बढ़ जाती है, खाली अपान वायु के विकृत हो जाने के कारण। अब अगर पेशाब हम खुल के नहीं जा रहे हैं, फोर्स के साथ पेशाब नहीं जा रहे हैं, तो पेशाब के माध्यम से जो हमारे शरीर में हम बहुत सारी चीज़ें जो ग्रहण करते हैं, उसमें से जो कुछ चीज़ें अपान वायु स्वेद के माध्यम से बाहर कर देती है, कुछ चीज़ें यूरिन के माध्यम से आउट कर देती है। उस यूरिन के साथ बहुत सारे नेगेटिव एलिमेंट जो हमारे शरीर के लिए अनावश्यक हैं, वह हमारे ब्लड को छान छान के जितने भी विकृति है वह सारी किडनी के माध्यम से आउट हो जाती है, पेशाब के माध्यम से आउट हो जाती है। किडनी उसको छान के आउट कर देती है। लेकिन अगर अपान वायु आपकी ठीक से कार्य ना कर रही हो तो पेशाब का फोर्स कम होने के कारण वह जो नेगेटिव एलिमेंट पेशाब के माध्यम से बाहर चले जाने चाहिए थे वह रुक जाते हैं। आपकी किडनी में वो इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, आपकी किडनी फैलने लगती है और आप किडनी के पेशेंट हो जाते हैं। आपकी किडनी बढ़ जाती है, धीरे धीरे फिर वह अपने कार्य को करना बंद कर देती है। उसके बाद फिर आप डायलिसिस पे आ जाते हैं। इस एकमात्र आपकी अपान वायु की विकृति के कारण आपकी किडनी खराब होती है। अपान वायु की विकृति के कारण आपके लीवर में प्रॉब्लम आती है, आपका लीवर फैटी हो जाता है। अपान वायु की विकृति के कारण आपके शरीर में 7 धातुओं का निर्माण सही प्रकार से नहीं होता है, ब्लड इत्यादि सब उचित परिमाण में नहीं बनते हैं। जब आपकी अपान वायु विकृत हो जाती है, यह भी अपान वायु के कारण होता है। तो यह अपान वायु के कार्य हैं। आपकी नाभि से लेकर आपके हृदय तक समान वायु काम करती है। आपके हृदय का धड़कना और क्या कार्य है समान वायु के? समान वायु के दूसरे कार्य यह है कि जो भोजन से रस बना, मैद बना, मज्जा बनी, ब्लड बना, वीर्य इत्यादि 7 धातुओं का निर्माण हुआ, उन 7 धातुओं को शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग में जहाँ जितनी आवश्यकता है उसको डोनेट करना, उसको वहाँ तक पहुँचाना समान वायु का कार्य है। जितना भी रस बना भोजन इत्यादि से, उस रस से जो 7 धातुओं का निर्माण हुआ, उन धातुओं को पूरे शरीर के एक एक अंग में प्रस्थापित करना उचित मात्रा में, जहाँ जितनी जिस अंग की आवश्यकता है, यह समान वायु का कार्य है। अब समान वायु अगर विकृत हो जाए तो हमारे शरीर में चूंकि 7 धातुओं को पूरे शरीर के एक एक अंग में पहुंचाने का कार्य समान वायु करती है,
तो पूरे शरीर में ऊर्जा उस अनुपात में नहीं पहुंचेगी, एक एक अंग में जिस अनुपात में पहुंचना चाहिए था, तो जिस अंग में नहीं पहुंचेगी वही अंग हमारा निस्तेज हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, और उस अंग के बीमारी के रूप में हमें लक्षण परिलक्षित होंगे। चौथी जो वायु है वह है उदान वायु। यह बड़ी महत्वपूर्ण है। यह हृदय से लेके और हमारे सहस्त्रार तक कार्य करती है। जब एक योगी कुंडलिनी जागरण की विधि से गुजरता है तो नीचे से मूलाधार चक्र से जो ऊर्जा का आरोहण ऊर्ध्वगमन हमारे सहस्त्रार तक होता है वह उदान वायु के कारण ही संभव है। जब एक साधारण मनुष्य अपनी ध्यान साधना समाधि के अभ्यास से, योग के अभ्यास से, मंत्र के अभ्यास से ऊर्जा को एकत्रित करके उस परम पिता ब्रह्म से मिलता है तो उदान वायु के कारण मिलता है। जब इस शरीर से आत्मा बाहर जाती है, इस शरीर की मृत्यु होती है और इस शरीर से आत्मा विदा लेती है, तो उदान वायु के कारण ही आत्मा विदा लेती है। जब एक नए शरीर माँ के गर्भ में पनपता है और उसमें आत्मा प्रविष्ट करती है तो उदान वायु के कारण ही प्रविष्ट करती है। जब एक योगी अपने शरीर से बाहर अपनी आत्मा को निकाल लेता है और परिभ्रमण पे निकल जाता है, वह उदान वायु के कारण ही संभव है। जब एक योगी भगवान शिव के इस आज्ञा चक्र त्रिनेत्र के द्वार खोलता है और उस शिवलोक में प्रवेश करता है तो वह उदान वायु के कारण ही संभव है। इस शरीर में फैलाना और इस शरीर से बाहर इस ब्रह्म से जोड़ना, जब समाधि का अभ्यास करते हुए हमें ब्रह्म की अनुभूति होती है वह उदान वायु के कारण ही होती है। स्थूल शरीर में प्रवेश करना, अपने अवरा को बढ़ाना, सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करना, किसी भी प्रकार की वासना में गमन करना, यह सब उदान वायु के कारण संभव है। यह उदान वायु जब विकृत हो जाती है तो सीधा मृत्यु होती है, सीधा आदमी मृत्यु को उपलब्ध हो जाता है। व्यान वायु, इसका कार्य है हमारे शरीर में जो 72,000 नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों में यह वायु स्थित रहती है और जो रक्त का संचालन सूक्ष्म से सूक्ष्म कोशिका से लेके प्रत्येक नाड़ी में हो रहा है, उस रक्त के संचारण को, उस रक्त संचरण को, उस रक्त की क्रियाशीलता को सक्रिय रखने का कार्य व्यान वायु का है। यह व्यान वायु जब विकृत हो जाती है तब हमारी जो हार्ट से निकली हुई ध्वनियाँ हैं, जो रुधिर की नलिकाएं हैं, जो पूरे शरीर में रुधिर का आदान प्रदान करती हैं, वह संकुचित होने लगती हैं और पूरे शरीर के एक एक अंग में रुधिर का पहुंचना कष्ट साध्य हो जाता है और हमारा कोई अंग पैरालाइज हो जाता है। नाग वायु का कार्य है जब हम छींकते हैं, जब भी बहुत ज़ोर से हम छींकते हैं या जम्भाई लेते हैं तो नाग वायु के कारण ही हमें छींक आती है। जब हमारे लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत मात्रा में इकट्ठी हो जाती है तब हमारा लंग्स से नाग वायु उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निष्कासित करने के लिए आपको बहुत ज़ोर से छींक आती है। उस छींक आने से जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में इकट्ठी भीतर हो गई थी वह आउट हो जाती है। यह नाग वायु के कारण ही आपको छींक आती है। कूर्म वायु, जब भी हमारे शरीर में हम किसी भी स्थिति को संकुचित करते हैं, संकोचन करते हैं, स्तंभन करते हैं, जब भी किसी चीज़ का हम स्तंभन करते हैं, संकोचन करते हैं, संकुचित करते हैं, जैसे योगी अपने गुदा मार्ग को भीतर संकुचित करता है,
अपनी नाभि को भीतर संकुचित करता है, खींचता है। यह सारे कार्य संकुचन करना, भीतर संकुचन करना, यह कूर्म वायु के कारण संभव है। कर्क वायु, कर्क वायु हमारे शरीर में उक्षुधा, भूख बढ़ाना, तृष्णा बढ़ाना, यानी कि प्यास को बढ़ाना, तृष्णा को बढ़ाना, यह कर्क वायु का कार्य है। देवदत्त वायु, देवदत्त वायु के कारण हम गहरी निद्रा में जाते हैं। अगर हमारी देवदत्त वायु विकृत हो जाए तो हमारी निद्रा गायब हो जाती है, और निद्रा गायब हो जाती है तो हम मनोरोगी हो जाते हैं, हमारा हम पागल तक हो जाते हैं। देवदत्त वायु के कारण ही हम निद्रा में प्रवेश करते हैं। धनंजय वायु हमारे पूरे शरीर पे जो हम अपना अधिकार समझते हैं, जैसे अगर मैं श्वास कुछ देर ना लेना चाहूँ, रोक सकता हूँ, कुछ समय के लिए अपनी श्वासों को रोक सकता हूँ, कुछ समय के लिए भूख लगी हो भोजन ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, कुछ समय के लिए निद्रा का त्याग कर सकता हूँ। यानी कि हमारे शरीर में जितनी भी स्थितियां घटती हैं उन पे जो मेरा मालिकाना हक है, यानी कि मैं चाहूं तो मौन रह सकता हूं, ना बोलूं, मैं चाहूं तो आंख खुली रख सकता हूं, कुछ देर पलके ना झपकूं, मैं चाहूं तो आंख बंद करके रह सकता हूं, कुछ देर आंखें ना खोलूं। समस्त इंद्रियों को अपने का मालिक, समस्त इंद्रियों पे मेरा अपना अधिकार, यह धनंजय वायु के कारण ही संभव है। अगर हम अपनी धनंजय वायु को सही कर लें, वह शुद्ध रूप में अपना कार्य करे, तो आपके भीतर संकल्प की शक्ति बढ़ती है, आपका आप पे अधिकार होता है, आपका स्वयं के प्राणों पे भी अधिकार होता है। धनंजय वायु की साधना करने से आप अपनी मर्जी से अपने शरीर से प्राणों को त्याग सकते हैं। जैसा कि मैंने पीछे कहा ना कि आपकी मृत्यु काल पे निर्भर नहीं है, आपकी मृत्यु आपके प्राण पे निर्भर है। आप धनंजय वायु को साध के अपने प्राणों पे अपनी विजय प्राप्त कर सकते हैं। हमारे ग्रंथों में हजारों ऐसे दृष्टांत मिलते हैं जो हजारों हजार वर्षों तक योगियों ने इस शरीर को स्वस्थ रखा है। यह धनंजय वायु के कारण है, क्योंकि धनंजय वायु आपके भीतर संकल्प पैदा करती है, और जब आपके भीतर संकल्प पैदा होता है, आपके साथ घटने वाली घटना के पीछे सर्वाधिकार होता है, आपका अपना अधिकार स्थापित हो जाता है, आपके प्राण पे भी। तो यह 10 प्रकार की वायु है मित्रों। अब हम इन 10 प्रकार की वायु को कैसे, अगर यह विकृत हो गई है, इनको शुद्ध करें, और कैसे ये 10 वायु अपना अपना कार्य सुचारू रूप से करें, कैसे हम इन 10 वायु को प्राण शक्ति डोनेट करें, कैसे हम अपनी उस तिजोरी को जो खाली पड़ी है प्राण से, उसको प्राण तत्व से भरें कि हमारी 10 वायु अपना अपना कार्य सुचारू रूप से करें। जब हमारी 10 वायु अपना अपना कार्य सुचारू रूप से करेंगी तो उनके जो कार्य हैं, अपने अपने कार्य जब वह सुचारू रूप से करेंगी तो हम पूर्ण स्वस्थ रहेंगे। और यह संभव है प्राण ऊर्जा को भीतर स्टोर करने से। अभी श्वास के माध्यम से जितनी प्राण ऊर्जा हम लेते हैं वह केवल हमारे लंग्स तक जाती है। थोड़ी बहुत ऊर्जा ही हमारे उन 10 ऊर्जाओं तक पहुंचती है।
जिसके कारण हमारा यह शरीर चल रहा है। सच कहें तो 99% लोग अस्वस्थ हैं। कॉन्स्टिपेशन तो भारत की स्वदेशी बीमारी हो गई है। यह तो भारतवासियों के लिए गैस बनना, कब्ज रहना, यह तो हम भारतवासियों के लिए जैसे दान में ही हमें यह बीमारी मिल गई है। इन सभी से छुटकारा पा सकते हैं आप केवल अपने प्राण वायु को साधने से। कैसे उस तिजोरी को प्राण वायु से भरे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इस पे हम कल चर्चा करेंगे। कैसे उस प्राण को हम भीतर गहनता से भरें और अपनी इन 10 की 10 ऊर्जा को डोनेट करें। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।